बिजनेस, कैपिटल गेन, टीडीएस, ऑडिट, रिटर्न फाइलिंग, सबके सेक्शन नंबर बदल गए हैं। अगर आपने सिर्फ पुराना एक्ट पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेश चाना। आज के इस वीडियो में हम ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का कंप्लीट सेक्शन वाइज कंपैरिजन करेंगे। गवर्नमेंट ने लॉ को सिंपल, सिस्टमैटिक और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंट्रोड्यूस किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आज के वीडियो में हम लगभग सभी सेक्शन कवर करेंगे, कोई भी सेक्शन मिस नहीं होगा। सबसे पहले हेड्स ऑफ इनकम। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 14 के अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम थे, जो न्यू एक्ट 2025 में सेक्शन 13 हो गया है। हेड्स सेम हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओल्ड एक्ट में सेक्शन 22 से शुरू होता था। न्यू एक्ट 2025 में यह सेक्शन 20 हो गया है। एनुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सेम है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी के रूल्स भी सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन जो ओल्ड एक्ट के सेक्शन 24 में मिलते थे, न्यू एक्ट में वो अब सेक्शन 22 में शिफ्ट हो गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट के रूल सेम हैं। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम जो ओल्ड एक्ट के सेक्शन 28 में चार्ज होती थी, न्यू एक्ट में ये सेक्शन 26 हो गया है। चार्जेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सेम है। अब डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ओल्ड एक्ट के सेक्शन 32 में था, न्यू एक्ट में यह सेक्शन 33 हो गया है। वियर एंड टियर डिडक्शन कंटिन्यू रहेंगी। डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज हुई है। अब एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल। जो एक्सपेंस डिसला होते थे, कैश पेमेंट रेस्ट्रिक्शन जो ओल्ड एक्ट के सेक्शन 40A में था, न्यू एक्ट में सेक्शन 36 हो गया है। रूल्स सेम हैं, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है। कैश में ज्यादा पेमेंट अब भी डिसला होंगी। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ओल्ड एक्ट के सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE में था, न्यू एक्ट में इन्हें क्लब करके सेक्शन 58 सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम बना दिया गया है। स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए एक ही फ्रेमवर्क। अब बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का रूल ओल्ड एक्ट के सेक्शन 44AA में था, न्यू एक्ट में यह सेक्शन 62 हो गया है। रिकॉर्ड कीपिंग रूल्स सेम रहेंगे। अब टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट ओल्ड एक्ट का सेक्शन 44AB, न्यू एक्ट का सेक्शन 63 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बन गया है। ऑडिट एप्लीकेबिलिटी अनचेंज्ड रहेगी। अब कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ओल्ड एक्ट में सेक्शन 45 से चार्ज होता था, न्यू एक्ट में ये सेक्शन 67 प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट बन गया है। कैपिटल गेन चार्जेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होगी। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओल्ड एक्ट का सेक्शन 49, न्यू एक्ट का सेक्शन 73 हो गया है। गिफ्ट और इनहेरिटेंस केसेस को क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब कैपिटल गेन एग्जम्पशन। कैपिटल गेन एग्जम्पशन जैसे सेक्शन 54, 54F, 54EC ओल्ड एक्ट में सबके लिए अलग अलग सेक्शन थे, न्यू एक्ट में इन्हें कंसोलिडेट करके सेक्शन 82, 85, 86 री इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन बना दिया गया है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स
ओल्ड एक्ट के सेक्शन 56 में थी। न्यू एक्ट में भी इसे कंसोलिडेट करके सेक्शन 92 में कवर किया गया है। अदर सोर्स इनकम अब प्रॉपरली क्लासिफाइड होगी। अब डिडक्शंस जैसे 80C 80D जो पहले ओल्ड एक्ट के चैप्टर 6 में थे, न्यू एक्ट में सेक्शन 123 से सेक्शन 126 तक कवर किए गए हैं। बेनिफिट्स सेम है, LIC, PPF सब कंटिन्यू रहेंगे। अब कैश ट्रांजैक्शन लिमिट ओल्ड एक्ट के 269SS और 269ST में कवर थे। न्यू एक्ट में सेक्शन 196 और 197 हो गए हैं। ब्लैक मनी रूल्स अब और स्ट्रांग हो गए हैं। अब न्यू टैक्स रिजीम जो ओल्ड एक्ट में सेक्शन 115 BAC था, न्यू एक्ट में सेक्शन 202 कंसेशनल रिजीम हो गया है। डिफॉल्ट रिजीम को और क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब रिटर्न ऑफ इनकम एंड पैन, रिटर्न फाइलिंग और पैन प्रोविजन जो ओल्ड एक्ट के सेक्शन 139 और 139A में आते थे, न्यू एक्ट में सेक्शन 263 एंड 264 में फाइलिंग ऑफ रिटर्न के नाम से हो गए हैं। रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 और सेक्शन 147 में थे, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 270 और सेक्शन 271 के अंडर स्ट्रक्चर किए गए हैं। असेसमेंट प्रोसीजर और सिंप्लीफाइड हो गया है। और फाइनली टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजन जो ओल्ड एक्ट के सेक्शन 192 से 194 और आगे होते थे, न्यू एक्ट में रिकॉग्नाइज होकर सेक्शन 392, 393 टीडीएस डिडक्शन एंड सेक्शन 394 टीसीएस कलेक्शन के रूप में हो गया है। टीडीएस टीसीएस का स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज हो गया है। इस प्रकार दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 कोई नया एक्ट नहीं है, बल्कि पुराने एक्ट का लॉजिकल और सिंप्लीफाइड वर्जन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सेक्शन डिटेल में चाहिए। धन्यवाद।